से आपका स्वागत है कोड ट्यूटोरियल के D21 में। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है कोड स्ट्रक्ट या स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का ही शॉर्ट फॉर्म है आपका स्ट्रक्ट। ओके, तो आप डेली लाइफ में बहुत सारे स्ट्रक्चर देखते होंगे। ओके, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो गया, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, हमारा हाउस का स्ट्रक्चर हो गया। तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है? हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है? एक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बना है। ओके, और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है? बिल्डिंग का स्ट्रक्चर में बहुत सारे चीज़ होता है। रूफ हो जाता है आपका, स्टेयर्स हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम हो सकता है, बीम्स हो सकता है। ओके, और फ्लोर्स हो सकता है। तो ये सब क्या है? ये स्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का कंपोनेंट्स है। ओके, तो उसी तरह हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एक डेटा स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो हम लोग तो प्रोग्रामिंग कोडिंग क्या करते हैं? डेटा के थ्रू ही कोडिंग कोडिंग करते हैं। ओके, तो हम लोग इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं? डेटा का ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि स्ट्रक्ट का यूज़ क्यों किया जाता है। ओके, तो a struct is used to store variables of different data types. ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के वेरिएबल को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्ट का यूज़ किया जाता है। ओके, या ये भी बोल सकती है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं या स्ट्रक्ट का यूज़ करते हैं। ओके, तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए आप लोग को बोला जाए कि आप किसी एक पर्सन का नेम और एज को स्टोर कराइए। तो आप क्या कीजिएगा? दो वेरिएबल डिक्लेयर कीजिएगा, नेम एंड एज, और उसमें क्या कीजिएगा? वैल्यू को स्टोर कर दीजिएगा और प्रिंट करा दीजिएगा। हो गया आपका स्टोर। लेकिन आपको बोला जाएगा कि मल्टीपल पर्सन्स का आपको नेम और एज इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना है। तो आप क्या कीजिएगा? मान लीजिए आपको बोला जाए कि 1000 पीपल का नेम एंड एज के इंफॉर्मेशन को स्टोर कराइए। तो आप 1000 बार वेरिएबल तो नहीं बनाइएगा ना, ये क्या हो जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग 100 लोगों के इंफॉर्मेशन को स्टोर करा सकते हैं। इंफॉर्मेशन बोलने का मतलब है नेम इन एज, या तो बोलिए पर्सन्स के डेटा को हम लोग एक स्ट्रक्चर के थ्रू बहुत सारे पर्सन्स का डेटा को स्टोर करा सकते हैं। ओके, स्ट्रक्चर के थ्रू। तो हम लोग एक पर्सन का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसी के द्वारा बहुत सारे या मल्टीपल्स पर्सन्स का डेटा को स्टोर करा सकते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। ओके, तो अब देखते हैं डिक्लेयर कैसे करते हैं गो को। ओके, गो नहीं, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करती है, स्ट्रक्ट को डिक्लेयर कैसे करती है, उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले आपको टाइप लिखना पड़ता है। टाइप भी कीवर्ड होता है। ओके, तो वो किस टाइप का वो बताता है आपका। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर का नेम लिखना चाहते हैं, नेम लिखना पड़ता है स्ट्रक्चर का नेम, कि आप किस तरह का एक पर्टिकुलर नेम देना पड़ता है कि आप किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मान लीजिए आप आ, किसी पर्सन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, या किसी स्टूडेंट का, या किसी टीचर का, या कोई यूज़र का। ओके, तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर नेम देना पड़ता है। फिर आपको स्ट्रक्ट का कीवर्ड का यूज़ करके यहाँ डिक्लेयर करना है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जिस भी तरह की स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका कैसा आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। जैसे आप कोई पर्सन का नाम लिख लीजिए, मान लीजिए कोई स्टूडेंट का आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उस स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है, मतलब आप क्या क्या उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो लाइक उसका स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट का आईडी हो सकता है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके, तो इस तरह का आप स्ट्रक्चर डेफिनेशन में आप डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप जो स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाइएगा, जो बेसिक डेटा बनाइएगा, उस स्ट्रक्चर के थ्रू आप केवल एक स्टूडेंट का ही डेटा को स्टोर नहीं करा सकते। आप बहुत सारे या मल्टीपल स्टूडेंट के डेटा को इस स्ट्रक्चर के थ्रू स्टोर करा सकते हैं। ओके, तो उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखा हूँ। तो एग्जांपल के पहले देखते हैं क्या लिखा है। दिस इज ब्लूप्रिंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सन। तो ये जो एग्जांपल है कि मैंने एक टाइप लिखा है पहले, फिर स्ट्रक्चर का नाम जो कि पर्सन है, और उसके बाद स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर पर्सन के स्ट्रक्चर बनाया। ओके, तो
तो पर्सन के स्ट्रक्चर में क्या किया है, मैंने एक नेम लिया और एक ही लिया, एज लिया। तो मैं इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके केवल एक ही पर्सन का ही डेटा स्टोर नहीं कर सकता हूँ। मतलब डेटा बोलने का मतलब है नेम और एज। मैं मल्टीपल पर्सन्स का इस स्ट्रक्चर के थ्रू मल्टीपल पर्सन के डेटा को स्टोर करा सकता हूँ। डेटा बोलने का मतलब है नेम एंड एज। ओके, तो अब देखिए ये एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसे कोई भी अब मान लीजिए अगर इंजीनियर से हाउस बनाए होंगे अपना घर, तो इंजीनियर क्या करता है, पहले ब्लूप्रिंट बनाता है, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली बनाता है। ओके, पहले वो कोई पेपर में ब्लूप्रिंट बनाता है, उसके साइज़ को मेज़र उज़र करता है, उसके बाद उस पे क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है या प्रैक्टिकल करता है या वर्क करता है। ओके, तो उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी पहले ये इसको हम लोग ब्लूप्रिंट के तरह ही जानते हैं या इसको ब्लूप्रिंट ही बोलते हैं। ओके, हम लोग इसको ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो इसको एक्सेस करने के लिए या इस स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए हम लोग इंस्टेंस का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्ट इंस्टेंस क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए हम लोग स्ट्रक्ट इंस्टेंस का यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं ये होता क्या है। अ स्ट्रक्ट डेफिनेशन इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। जैसे मैंने आपको बताया कि ये केवल ब्लूप्रिंट होता है। ओके, तो स्ट्रक्ट को यूज़ करने के लिए वी नीड टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ इट। ओके, तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इंस्टेंस का क्रिएट करेंगे या उसका यूज़ करेंगे। ओके, तो हम लोगों को इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए। ओके, विदाउट इंस्टेंस हम लोग स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ छोटा सा एग्जांपल देखिए कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है people1, जो कि हमारा क्या है, इंस्टेंस है। तो इंस्टेंस में हम लोग पर्सन के स्ट्रक्चर को भी डिक्लेयर किए हैं वेरिएबल के साथ। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि हम लोग people1 में क्या कर रहे हैं, पर्सन का जो स्ट्रक्चर बनाए हैं वो people1 में स्टोर करा रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, people1 के नेम को और उसके एज को स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग स्टोर करा रहे हैं people1 में। बोलने का मतलब ये है कि हम लोग इस पर्सन का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमारा नेम एज ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। या हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाया है कि इस स्ट्रक्चर के थ्रू वो people1 में नेम एंड एज को स्टोर कराए। तो हम लोग पर्सन स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं, उसमें दो पैरामीटर दे रहे हैं। क्या, पहला पैरामीटर है हमारा नेम और दूसरा पैरामीटर है आपका एज। ओके, तो ये क्या कर रहा है, people1 में स्टोर हो जाएगा। तो उसी तरह जब हम लोग को people2 का बनाना होगा तो हम लोग इसी तरह क्या करेंगे, people2 के डेटा को स्टोर कराएंगे। ओके, तो क्या कर रहा है पर्सन, क्या कर रहा है, हम लोग को बार बार वेरिएबल क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है कि where name is इक्वल टू समथिंग, where age is इक्वल टू समथिंग। ओके, सिंपल सा हम एक स्ट्रक्चर बना दिए, बस हम लोग को उस पर्सन का नेम और एज दे देना है। बाकी क्या करेगा वो people1 people2 people3 करके वेरिएबल में स्टोर करा देगा, किसके थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू। ओके, तो या इंस्टेंस के थ्रू। ओके, तो हम लोग स्ट्रक्चर का यूज़ कैसे कर पा रहे हैं, इंस्टेंस के थ्रू कर पा रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अब कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्टूडेंट। ओके, एक स्टूडेंट बनाए, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ किए। उसके बाद ये बेसिक सिंटेक्स, ओके, जो मैंने आपको यहाँ बताया है, ये क्या है, एक सिंटेक्स है। ओके, इसी सिंटेक्स के थ्रू आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट का नेम ले लेता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ स्टूडेंट नेम। ओके, उसके बाद लिखते हैं हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट नेम हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। और उसके बाद लिखते हैं स्टूडेंट, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, मैं बस रोल नंबर लिखता हूँ। रोल नंबर ये भी इंटीजर डेटा टाइप होगा। और आपका ये लिख देता हूँ स्ट्रीम क्या है स्टूडेंट का। ओके, तो स्ट्रीम लिख देते हैं, स्ट्रीम हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। ओके, तो चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं कि अब हम लोग इंस्टेंस के थ्रू जो हम लोग स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाए हैं वो इंस्टेंस के थ्रू हम लोग कैसे मल्टीपल स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं स्टूडेंट
वन ये भी एक इंस्टेंस है, ओके। और हम लोग सॉर्टेड नोटेशन का यूज़ करेंगे और स्टूडेंट वन के डेटा को हम लोग क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे। किसके थ्रू? स्टूडेंट स्ट्रक्चर के थ्रू, ओके। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर लिखते हैं और यहाँ कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर क्या है आपका, मतलब सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है, स्टूडेंट नेम। नेम में हम लोग दे देते हैं अंकित, और दूसरा में हम लोग क्या देते थे, रोल नंबर हम लोग का इंटीजर है 23 लिखते हैं, और स्ट्रीम में हम लोग लिख देते हैं आर्ट्स, ओके। आर्ट्स लिखते हैं, कॉमर्स और साइंस ये भी होता है, लेकिन अभी ये मैं एग्जांपल देख रहे हैं, बस नहीं देखते हैं। तो बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम लोग एक इंस्टेंस के थ्रू कैसे, मतलब कि स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाए और बस क्या किए, स्टूडेंट वन का जो भी नेम है, रोल नंबर है और स्ट्रीम है, वो क्या किए, स्टोर करा रहे हैं स्टूडेंट वन में, ओके। कि स्टूडेंट वन के क्या नेम है, क्या रोल नंबर है और क्या स्ट्रीम है, वो कहाँ स्टोर होगा, स्टूडेंट वन में। और स्टूडेंट वन क्या है, इंस्टेंस है, ओके। चलिए हम लोग स्टोर करा दिए, तो उसको प्रिंट भी करा ही देते हैं। प्रिंट कराते हैं स्टूडेंट वन, ओके। चलिए सेव करते हैं, रन करते हैं, कंसोल क्लियर करते हैं, रन करते हैं। ये देखिए प्रिंट हो क्या गया, अंकित 23 आर्ट्स, ओके। अब देखिए इसको इंडिविजुअली कैसे एक्सेस करते हैं, ओके। तो कुछ नहीं करना है आपको, स्टूडेंट वन ये क्या है कि इंस्टेंस है, स्ट्रक्ट का इंस्टेंस है, तो बस आपको डॉट लगाना है और ये देखिए ऑटोमेटिकली सजेशन देने लगा कि आप क्या एक्सेस करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मुझे स्टूडेंट नेम ही एक्सेस करना है क्या, तो ये देखिए हम लोग स्टूडेंट नेम कैसे एक्सेस कर लिया, ओके। अंकित प्रिंट हो क्या गया ना, फिर से रन कर देते हैं। ये देखिए स्टूडेंट नेम। अब मान लीजिए आपको स्टूडेंट ने आपको रोल नंबर चाहिए उसका, तो आप रोल नंबर भी एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए 23 आ गया। उसी तरह आप स्ट्रीम भी एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए बस डॉट लगा के आपको क्या करना है, जो भी आप एक्सेस कराना चाहते हैं स्ट्रक्चर के वैल्यूज या इसके एलिमेंट्स को, ओके। तो समझ गए हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं इंस्टेंस के थ्रू, और इंस्टेंस के थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये समझ में आ गया आपको। पहले समझिए कि इंस्टेंस के थ्रू हम लोग जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट किए उसके वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और पहले समझिए, और दूसरा समझिए कि हम लोग स्ट्रक्चर के यूज़ कैसे इंस्टेंस के थ्रू कर सकते हैं, ओके। चलिए इसको कमेंट नहीं करते हैं, इसको बस ऐसे लिखते हैं। अब देखते हैं मल्टीपल हम लोग मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा कैसे स्टोर करा सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट टू लिखता हूँ अभी और करता हूँ, और इसी को कॉपी करता है। बस हम लोग इसका वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे बस, ठीक है। मैं लिखता हूँ अभी अभिषेक लिखता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ 01 रोल नंबर है मेरा, और यहाँ लिख देता हूँ कॉमर्स, ओके। रन करते हैं। अच्छा एक मिनट एक मिनट, हमने प्रिंट नहीं करा इसलिए एरर थ्रो कर दिया, ओके। चलिए स्टूडेंट टू को प्रिंट कराते हैं। ये देखिए दूसरा भी बन के आ गया। इसी तरह आप मल्टीपल जितना चाहे उतना बना सकते हैं, ओके। बस 3 कर देते हैं इसको, स्टूडेंट 3, और यहाँ लिख देता हूँ अनुज, इसका 2 रोल नंबर, इसका भी कॉमर्स है मान लीजिए, और यहाँ 3 कर देते हैं। कंसोल क्लियर करते हैं और रन करते हैं। ये देखिए इजीली बन गया ना। स्ट्रक्चर क्या करता है, आपको हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम से बचने के लिए, ओके। अगर मान लीजिए आपको यही 3 स्टूडेंट को बोला जाता है कि 3 स्टूडेंट को, यानी 3 स्टूडेंट से आपको क्या करना है, उसके नेम को मतलब उसके नेम को स्टोर कीजिए, उसके रोल नंबर को एक्सेस कीजिए, और उसके नेम को स्ट्रीम को स्टोर कीजिए, ओके। एक्सेस नहीं सॉरी, स्टोर कीजिए। तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे वेरिएबल बना लेते हैं और उसको स्टोर कराते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता रहता तो अभी तो आपको पता चल गया, तो आप स्ट्रक्चर बना के कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता रहता तो आप क्या करते,
आप वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल में स्टूडेंट वन नेम ऐसे करके वेरिएबल बनाते हैं, फिर उसको उसमें उसके नेम को लिखते हैं, फिर स्टूडेंट वन एज लिखते हैं, फिर उसका एज लिखते हैं। ऐसे करते करते आपका मल्टीपल वेरिएबल्स बन जाता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते रहें, बस इंस्टेंस के थ्रू आप उसमें स्टोर कराते रहें। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, हाँ, आप एक्सेस कैसे करते हैं वो भी सीख ही लिए होंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ जो भी इंस्टेंस बनाए उसके बाद में पॉइंट लगा देना, स्ट्रीम या जो भी आप एक्सेस करना चाहते हैं इन स्ट्रक्चर में से, जो आप स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाए ना, इनको एक्सेस करने के लिए इनके कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स बोल लीजिए, इनके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आप इस डॉट लगा के आप जो भी एक्सेस करना चाहते हैं, जो भी स्ट्रक्चर नेम लिखे हैं उसका नाम लेके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख देते हैं। ओके, अब कंसोल क्लियर करते हैं, रन करते हैं। तो पहला में हमारा आ रहा है जो मैंने पहला स्टूडेंट क्रिएट किया था, पहले स्टूडेंट का स्ट्रक्चर, मतलब कि पहले स्टूडेंट का जो डेटा था वो आया। और दूसरे स्टूडेंट में हम लोग जो उसके डेटा स्टूडेंट टू के स्ट्रीम को एक्सेस कर रहे हैं, कॉमर्स, जो कि कॉमर्स है। और स्टूडेंट थ्री में हम लोग स्टूडेंट नेम को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि अनुज है। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।